हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज के इस नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में जो रेलवे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया 2024 में, जिसका लास्ट डेट जो ख़त्म हो चुका है, उसका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है ग्रेड 3 2024, तो उसके टाइम टेबल जो बेस्ट टाइम टेबल क्या है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए, कितना फोकस करना चाहिए, जो आपका एक सिलेक्शन जो आपका कंफर्म हो, इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट में किस तरह का तैयारी करना है। यानी एक तरह से का बेस्ट टाइम टेबल बताने वाले हैं आपका जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने रेलवे में एग्जाम दिया, सिलेक्शन भी लिया है, तो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको डिटेल्स इसमें जानना होगा कि जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वैकेंसी आया है, उसमें से आपका जो क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन है। अब जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको समय 90 मिनट का दिया जाएगा। यानी उसमें से 1/3 जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या है इसमें? नेगेटिव मार्किंग। यानी 3 क्वेश्चन में अगर गलती कीजिएगा तो उसमें 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर टेक्नीशियन का, या फिर आरपीएफ का जो आया है कांस्टेबल, जो 15 अप्रैल से अप्लाई है, तो उसके लिए जो टेलीग्राम चैनल पर एक फ्री टारगेट सीरीज स्टार्ट किया गया है। जो रेलवे 2024 को कोई भी एग्जाम को लेकर के टारगेट लेकर मतलब उसमें तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके 4 सब्जेक्ट पर पूरा फोकस किया जा रहा है, जिसमें आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक उसमें तैयारी टारगेट बेस्ड आपका तैयारी कराया जा रहा है। अगर अभी तक आपने टारगेट को अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे जो टेक्नीशियन का जो टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो अलग उसमें सिलेबस अलग है, तो उसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें आपका सिलेबस है। आपका देखिए 4 सब्जेक्ट है इसमें, एगो मैथ है, एक रीजनिंग है, और फिर तीसरा में जनरल साइंस है, और 4 में जनरल अवेयरनेस है। यानी 4 इसमें सब्जेक्ट दिया है, 4 सेक्शन दिया है, बटा हुआ है, जिसमें से मैथ आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेगा। उसमें रीजनिंग जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है उसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेगा। उसी तरह जनरल साइंस जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर का है तो जनरल साइंस है, इसमें बटा हुआ है, आगे बात करेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस जो इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस जो है अनलिमिटेड पढ़ना है, और लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब कि कम मार्क्स का दिया पढ़ने के लिए, तो आपको उसी सब्जेक्ट में फोकस करना है जहाँ से आपका स्कोर होगा। ये नहीं कि हम जिसमें मतलब क्वेश्चन कम आ रहा है और वहाँ पे अनलिमिटेड पढ़ना, तो उसको हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इस पर नहीं आपको ध्यान देना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा और उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोरिंग हो उस पर ध्यान रख करके पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका भी सिलेक्शन फिक्स हो। अगर आपके अंदर एफिशिएंसी क्षमता है डेली पढ़ने का 10 से 12 घंटा, तो ही आप ये टाइम टेबल आपको फॉलो कर पाइएगा। अगर ये क्षमता नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन में अगर 1-2 घंटा डेली पढ़िएगा तो बहुत ही मुश्किल है आपका सिलेक्शन का, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और समय भी आपका कम है। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद एग्जाम का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा लेने का। सबसे पहले एलपी का प्रोसेस होगा, फिर टेक्नीशियन का स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास लिमिटेड समय है और आपका तैयारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, किस सेक्शन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि 4 सेक्शन में बटा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें कि आपको जनरल साइंस को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि बिना जनरल साइंस के आपको पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल साइंस में भी आपका बटा हुआ है, जिसमें फिजिक्स में बटा हुआ है, केमिस्ट्री में बटा हुआ है, बायोलॉजी में बटा हुआ है। अगर आप उसको सिलेबस देखते हैं, मैं स्क्रीन यहाँ पर लगा देंगे, सिलेबस देखिएगा। जनरल साइंस में सिर्फ बोला कि 10th बेस्ड सिलेबस में पूछा जाएगा, यानी 10th जो बेस्ड में आपको पढ़ना है वही पूछा जाएगा। अगर आपने 2018 का 2019 का जो वैकेंसी का ग्रुप डी एग्जाम अगर दिए होंगे वो 10th लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन उसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। उसमें एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछा जाता है, नोमरिकल पूछा जाता है, जेई लेवल का नोमरिकल पूछा जाता है। तो आपको 10th लेवल का हल्का मत समझिए, वहाँ सिलेबस में सिर्फ नाम का दिया हुआ रहता है, लेकिन क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत हाई लेवल में रहता है। तो उसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ना है। फिजिक्स में भी आपको नोमरिकल पढ़ना रहता है, नोमरिकल से भी यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, नोमरिकल बेस्ड भी केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और एनसीईआरटी यहाँ पर एग्जाम्पलर भी रहता है साइंस में। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का सब्जेक्ट है इसमें 40 मार्क्स का जनरल साइंस आपको पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यही आपका 100 में 40% आपका स्कोर करना होगा, 40% यही ले रहा है, यानी इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस पर आपको बहुत फोकस करना है। तो कम से कम इसको आपको डेली से 3.5 घंटा से 4 घंटा आपको डेली इसमें पढ़ना है। डेली इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 3.5 घंटा से लेकर के 4 घंटा तक।
तभी आपको कुछ होगा। और इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो में बात करेंगे कि जनरल साइंस में जो कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो आपको जनरल साइंस में कम से कम 3.5 से 4 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आपको ध्यान में रख करके आपको तैयारी कीजिए। और दूसरा जो मेन सब्जेक्ट आता है इसमें मैथ भी बहुत इसमें लंबा सिलेबस है। इसमें कॉन्सेप्टुअल सिलेबस है, जब तक इसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो मैथ में आपको कम से कम इसमें भी 3 से 3.5 घंटा का समय देना पड़ेगा डेली, 3 से 3.5 घंटा का समय, क्योंकि जनरल साइंस में कॉन्सेप्ट है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आपका। जो मैथ भी इसमें भी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह आपको रीजनिंग में आपको जो है इसमें भी 25 मार्क्स का है, तो इसको आपको 2 घंटा का समय दीजिएगा डेली, तीनफ है। आपको ये 1-1.5 महीना 2 महीना लगातार अगर 2 महीना समय देते हैं तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप मात्र 1 घंटा दे सकते हैं इसमें, बाकी जो 1 घंटा बचेगा आप मैथ और जनरल साइंस में आपको टाइम दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में देखिएगा, इसमें 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें सिलेबस अनलिमिटेड है, बहुत भास्ट सिलेबस है, तो सबको आपको ध्यान नहीं पढ़ना है। देखिए पॉलिटी है, इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक है, करंट अफेयर है, और इसमें से कितना 2-3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2-2 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट, 2, 4, 6 सब्जेक्ट हो गया। अगर 2-2 क्वेश्चन पूछा था फिर भी 12 हो जाता है। यानी जिसमें आपको ज़्यादा स्कोरिंग है, अभी केवल आप देखिए जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये 40 आपका, और इधर 50-90 क्वेश्चन का फोकस कीजिए। बाकी में आपको डेली 1 घंटा भी देते हैं अभी समय, जैसे आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अगर डेली सिर्फ थ्योरी पढ़ते भी समझते हैं तो 1 घंटा इनफ है ये समय। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा का समय देना है। उसी तो ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। अगर सिर्फ टेक्नीशियन का टारगेट करते तो, अगर एनटीपीसी का अगर इसमें टारगेट कीजिएगा तो एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है जीके का। यानी इसमें फिर उसके बाद जो ये हो गया समय, जिसमें से हम बात की जनरल साइंस के लिए लगभग में 3.5 से 4 घंटा, यानी 4 घंटा समय। फिर मैथ में आपका 3 घंटा, 3.5 घंटा समय, यानी 3 घंटा इसमें मान लीजिए, 4-3-7 हो गया। रीजनिंग में 2 घंटा, यानी 9 घंटा हो गया। और फिर जनरल अवेयरनेस में डेली 1 घंटा, यानी 10 घंटा हो गया। और एक क्विक रिवीजन का एक समय रखिए, जिसमें आप जो दिन भर का पढ़े हैं उसका आपको रिवाइज कर सकते हो, उसका 1 घंटा समय दीजिए डेली। जिससे तो बाद में जब पढ़ लेते तो रिवीजन करने में थोड़ा आफत लगता है, इसलिए अगर साथ में अगर रिवीजन करते जाइएगा तो आपका मतलब कि रिकॉल होता रहेगा, आपको माइंड में आपका अपडेट होते रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल समय देखिएगा, 10 से 12 घंटा आपको 24 घंटा में निकाल कर आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप टेक्नीशियन में एक सीट ले सकते हैं कन्फर्म करके। ये आप देख सकते हैं टारगेट बेस था। और जिसमें आप समय दीजिएगा, जो 4 घंटा का जनरल समय दीजिएगा, तो ये नहीं कि 4 घंटा हम सिर्फ जनरल साइंस के लिए एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप टारगेट बेस्ड, टॉपिक बेस्ड इसमें तैयारी कीजिएगा। ये अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे आपको एक टारगेट बनाना है, आपको डेली का शेड्यूल बनाना है, इसके ऊपर में अगला वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।